बहुत बहुत समय पहले की बात है। संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति छाई हुई थी। एक दिन भगवान विष्णु अपनी पत्नी माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी वहां पधारे। उन्होंने भगवान विष्णु को पुत्र कहकर पुकारा। पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। भगवान विष्णु ने बहुत शांति से उत्तर दिया। पुत्र, कोई विशेष कारण से आप यहाँ अपने पिता के पास आए हैं? ब्रह्मा जी का अहंकार जाग गया। बोले, मैं सृष्टि करता हूँ, संपूर्ण जगत मुझ में है। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, फिर मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ये आपसी संवाद धीरे धीरे तर्क वितर्क और फिर युद्ध में बदल गया। दोनों ही अपने अपने वाहनों, भगवान विष्णु गरुड़ पर, ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु के अस्त्रों से ब्रह्मा जी विचलित हो उठे। फिर ब्रह्मा जी के अस्त्रों ने भी अकुलाहट ला दी। ये दृश्य देखकर देवगण अत्यंत व्याकुल हो गए। आखिरकार सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। देवगणों ने अपनी सारी व्यथा शिव जी को सुनाई। महादेव जान गए कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। स्नेह और करुणा से भरे महादेव नंदी पर आरूढ़ होकर देवताओं के साथ युद्ध भूमि पहुंचे। वहां पहुंचकर शिवजी छिपकर युद्ध देखने लगे। उन्होंने देखा कि दोनों ही अत्यंत प्रबल अस्त्र का प्रयोग करने वाले हैं, जिससे सृष्टि का विनाश निश्चित था। तभी भगवान शिव ने अपने ज्ञान और बल के द्वारा एक दिव्य अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर दोनों के बीच स्वयं आ खड़े हुए। ये तेजस्वी अनंत पार ब्रह्म अग्नि स्तंभ देखकर दोनों के अस्त्र शांत हो गए। अब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु इस रहस्यमयी स्तंभ के आदि और अंत का पता लगाने में जुट गए। निर्णय हुआ, जो भी स्तंभ के आदि अंत का रहस्य खोज लाएगा वही श्रेष्ठ ठहरेगा। भगवान विष्णु वराह रूप धरकर पाताल की ओर गए, पर उन्हें अंत नहीं मिला। वे लौट आए। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर आकाश को गए और एक केतकी का पुष्प मिल गया। ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया कि वे स्तंभ के शिखर तक पहुंच गए हैं और केतकी पुष्प को प्रमाण बताया। यहाँ भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने विष्णु जी के सत्य से प्रसन्न होकर कहा, हे विष्णु, तुम सत्यवादी हो, मैं तुम्हें अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी के इस छल से महादेव अत्यंत रुष्ट हुए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से भैरव को प्रकट किया, जिन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। अब ब्रह्मा जी भयभीत होकर शिव जी से क्षमा मांगने लगे। विष्णु जी ने भी विनती की, हे प्रभु, ब्रह्मा जी को क्षमा करें। भगवान शिव ने वरदान तो दिया, किंतु ब्रह्मा जी को आशीर्वाद के साथ साथ श्राप भी। आपने अहंकार और असत्य के कारण छल किया, इसलिए आपके पूजन का विधान नहीं होगा, किंतु आपके बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इसी दिव्य लीला से शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। ये अमूल्य कथा हमें ईश्वर की व्यापकता, सत्य की महिमा और विनम्रता की शक्ति का बोध कराती है। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के इस दिव्य प्रसंग के माध्यम से स्पष्ट होता है कि परमात्मा का स्वरूप ना आदि है ना अंत। वो अनिर्वचनीय, अजन्मा और अविनाशी है। शिवलिंग जो ना आरंभ है न समाप्ति, एक दिव्य प्रकाश स्तंभ है जिसमें समस्त ब्रह्मांड का ज्योति रूप समाहित है। इसकी पूजा हमें स्मरण कराती है कि अहंकार एवं असत्य के मार्ग पर चलने से पतन निश्चित है, जबकि सत्य और विनम्रता के पथ पर चलकर ही परम कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा और ब्रह्मा जी के अहंकार का ये प्रसंग संपूर्ण मानव जाति को प्रेरित करता है कि ईश्वर की सन्निधि केवल सत्य, श्रद्धा और समर्पण से ही संभव है, न कि बाह्य शक्ति या पद के दर्प से। यदि आपको ये कथा और संदेश पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें और हमारे वैदिक श्लोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और दिव्य कथाओं और श्लोकों के लिए जुड़े रहें।